मत मानना। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े रिजल्ट। अगर बच्चों के हिसाब से मैं चलूँ कि ये लाओ वो लाओ, तो आप इस बात को समझिए कि कौन पढ़ाएगा फिर, है ना। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री चल रही है, मेरी भाई स्वामाजिक मुझे डेली ऐसे मैसेज आता है कि सर मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, ठीक है। तो अभी आप इस बात को समझिए सर कि थोड़ा सा मेरा रूटीन आजकल बिजी है। आगे सभी थोड़ा सा आप समझिए बात को, मैं अभी इतना खाली नहीं हूँ, मैं आपको साफ बोलूँ, ठीक है। तो अभी आप मेरा पहला पर्पस सिलेबस करना प्लीज, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे ना बताइए, आप बता सकते हैं, सर उसके लिए मेरे पास समय होना चाहिए, ठीक है। कुछ बच्चे वहाँ पे बोलते हैं कि सर के अंदर एटीट्यूड है, सर रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई करने का ये मतलब नहीं है कि सर में एटीट्यूड है, ये बात पहले ना, ये एटीट्यूड की डेफिनेशन आपको सीखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिनेशन। इफ आई एम नॉट रिप्लाइंग इट डजंट मीन दैट आई एम द हैबिट ऑफ एटीट्यूड, ओके। यू कांट डिसाइड दैट इज काइंड ऑफ नेचर आई हैव, है ना। तुम ये नहीं कह सकते कि सर ने जो है रिप्लाई नहीं किया तो सर में एटीट्यूड, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरे और भी काम होंगे और भी प्रैक्टिस होती होंगी, है ना। तो जरा थोड़ा सोच समझ के मैसेज किया कीजिए, ध्यान दीजिए। चलिए आई एम ऑडिबल गाइस, चलिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं माउंटेन्स, रॉक्स, लैंडफॉर्म मतलब लैंडमास, मतलब बहुत कुछ। पहले एक बार मुझे सब क्लियर करो, सब क्लास में आ गए, फिर मैं पूरी कहानी बताता हूँ। एक बार रिप्लाई करो, सब क्लास में आ गए, जितने पुराने बच्चे खासकर मुझे देखने चाहिए क्लास में। ऑल ओल्ड स्टूडेंट्स आर देयर, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स आर देयर, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, आज से हम लोग स्टार्ट करें जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया। अब पहले तो आप सर 2 मिनट ये सुनिएगा कि इसका मतलब क्या होता है। जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया का मतलब क्या है। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है मेरे खासकर, मैं बता रहा हूँ ये सब मेरे साथ पढ़ लिया ढंग से, जो पुराने बच्चे मेरे साथ 6-7 महीने से मिनिमम है, मैं कह रहा हूँ लाइफ अलग लेवल पे चल जाएगी। और अभी जब तक क्लासेस चल रही है, जितने भी ओल्ड स्टूडेंट हैं कोई छुट्टी मत मारना, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़े रिजल्ट देके जाओगे। इतना सीख लो कि मतलब ज्ञान के अंबानी तुम बन जाओ, तो तुम्हारी क्लास में फील होगा। सर ये जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया आपने हमारे सामने खोल दिया, क्या मतलब है समझते हैं। कमेंट्स किसी के आने से नहीं चाहिए मुझे, जब पूछा जाएगा तो पूछना, जिन्होंने आप क्वेश्चन भेजा अभी बीच में आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। नोट्स अभी साथ साथ बनाना। आकांक्षा जी मैं रात को लड़कियों से बात नहीं करता हूँ, अगर आपको बात करनी तो दिन के समय पे कीजिए। आइए आई एम ऑडिबल, वॉइस आ रही है मेरी, चेक करिए। ध्यान दें, कोई एड्रेस नहीं लेके बैठनी, कोई एड्रेस लेके नहीं बैठनी है, कोई एड्रेस लेके नहीं बैठनी है। जो मैं बता रहा हूँ इसको सुनना है सिर्फ। हम लोग जब माउंटेन्स पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं कि भारत के अंदर एक जगह मुझे मिलेंगे विंध्याचल पहाड़, एक जगह पर मुझे भारत में मिलेंगे सतपुड़ा पहाड़, एक जगह पर मुझे मिलेगा मालवा प्लेट्यू, एक जगह पर मुझे भारत के ऊपर जाऊं तो मुझे हिमालय नजर आएंगे, अरावली पहाड़ कहीं पे जाएंगे, कहीं पे वेस्टर्न घाट, कहीं पे ईस्टर्न घाट। मतलब अगर हम भारत के अंदर देखें तो देयर लॉट ऑफ माउंटेन्स, कहीं पर वेस्टर्न घाट है, कहीं पे जो है ईस्टर्न घाट है, कहीं सतपुड़ा, कहीं अरावली, कहीं जो है सतपुड़ा, कहीं विंध्याचल, एंड जो है ऊपर जाएं तो हिमालय। क्या कोई हमारे जियोलॉजिस्ट को किसी ने आके बताया था क्या कि हिमालय जो है वो इतने साल पुराना है, अरावली जो है ये भी बना है, सतपुड़ा जो है कुछ साल पहले बना था, और जो है सतपुड़ा 5 साल बना था। मतलब कहने का मतलब ये इतने सारे पहाड़ में भारत के अंदर देखने को मिलते हैं, विंध्याचल, सतपुड़ा पहाड़, विंध्याचल पहाड़, सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। क्या इन पहाड़ों ने, क्या हमें खुद आके बताया होगा क्या कि मैं इस साल बनाऊं, मैं इतना पुराना पहाड़ हूं। कमेंट कीजिए, नहीं होगा। इन्होंने हमें खुद आके नहीं बोला, मतलब हम लोगों ने रिसर्च करी होगी, जो बड़े बड़े जियोलॉजिस्ट हैं उन्हें खोज करी होगी, कार्बन डेटिंग की हेल्प से कुछ चीजें खोजी होगी कि कौन सा पहाड़ इतना पुराना है। सर आज की क्लास में होने क्या जा रहा है मैं पहले बता रहा हूँ, अभी बात इसलिए बोलूँ कि अभी इस बात का बोल क्लास 7 मिनट से ऊपर की हो गई है, 7 मिनट 47 सेकंड में बात में बोलनी शुरू कर रहा हूँ। और बात में बोलनी शुरू कर रहा हूँ कि आज और अगली ज्योग्राफी क्लास में आप लोग थोड़ा सा डीमोटिवेट फील कर सकते हो, डाउन फील कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट थोड़ा खत्म हो सकता है, आप वीक फील कर सकते हो कि आपको समझ नहीं आ रहा, ये टॉपिक ही ऐसा है। लेकिन एट द लास्ट आपको ये बात भी पता है कि हम स्टूडेंट विशाल कुमार उपाध्याय के लास्ट तक चीजें दिमाग में घुसी जाएंगी, चाहे वो कैसे भी घुसे, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अगर आपको एक और दूसरी क्लास में चीजें थोड़ी कम समझ में आई तो प्लीज दिल पे मत लेना, ज्योग्राफी पढ़नी मत छोड़ देना। मैं इसलिए एडवांस में ही बात आपको बता रहा हूँ। शुरू की 2 क्लासेस थोड़ी सी रहेंगी, मैं कहता हूँ लेवल वाली, बहुत ज्यादा थोड़ा सा गहराई में जाएंगे हम लोग, लेकिन प्लीज हिम्मत मत हार जाना। मतलब ये वही वाली बात है कि ये पुल है, तुम अभी यहाँ पे खड़े हो, ये एक पुल है, ठीक है। अब सर यहाँ पे जो है भगवान है, अब तुम्हें भगवान से मिलना है तो तुम्हें इस पुल को पार करना पड़ेगा। तो ये पुल शुरू में थोड़ा सा कठिन है, कच्चा पुल, यहाँ पैर रखो हो सकता है गिर भी जाओ, लेकिन सर ये सोच के पैर रखो कि बस हम कोशिश करेंगे, एक टाइम ऐसा हमें समझ में आ जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। तो शुरू की थोड़ी सी क्लास ये मुश्किल रहेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही एडवांस में आपको बता रहा हूँ। तो अगर किसी की चीजें नहीं समझ में आ रही तो ये मत सोचना कि दिमाग में मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो टॉपिक ही ऐसा है। क्या मेरी बातें क्लियर होगी पहले बता दो, तब मैं पढ़ना शुरू करूँ। वेरी गुड। अब मेरी इतनी हिंट अगर आपको मैंने दे दी है तो इसका मतलब आप सब रेडी हो चुके हैं। आस-पास से हल्ला है, छोटे भाई बहन बैठे हैं, मम्मी पापा गुजर रहे हैं, हट जाओ साइंस तुरंत हट जाओ, वरना सारा खेल खराब हो जाएगा। मेरे चैलेंज को मैं समझाना बस लेकर बताऊं, तुम सारा प्रेशर मेरे पे, चलो देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे ज्योलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो सर सबसे पहली बात आप इस मैप को देख के बात करेंगे कि आपको इस पूरे मैप में एक जैसा रंग कहीं पे नहीं दिख रहा होगा। सर यहाँ पे येलो, यहाँ पे थोड़ा पिंक, सर यहाँ पे थोड़ा ब्राउन, सर यहाँ पे थोड़ा ग्रीन, सर यहाँ पे येलो, फिर थोड़ा पिंक, सर यहाँ पे थोड़ा व्हाइट। आई एम राइट और रॉन्ग, आई एम राइट और रॉन्ग, आई एम राइट और रॉन्ग। मतलब सर अगर मैं भारत का मैप देखूं, अगर सर मैं भारत का मैप देखूं तो हर जगह एक जैसा नहीं लग रहा है। एक व्यक्ति कह रहा है कि टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम ये सामने लिखा है, देखिए जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हो, क्या फायदा है इसका, क्लास खत्म होते सब जान जाओगे। ठीक है बैठो क्लास में, सुनो पहले, टॉपिक का नाम है जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया, इंडियन ज्योग्राफी ऑफ। अगर ये टॉपिक समझ गए तो देख के बता दो कहां पे कौन सा पहाड़ मिलेगा, आंखें बंद कर रहा हूं, उंगली करके बता दो कहां पे कौन सा पहाड़ है और कैसे बनाऊंगा, हिमालय कैसे बनेंगे, सब चल जाएगा। जियोलॉजिकल मैप ऑफ इंडिया इंडियन ज्योग्राफी टॉपिक है। क्लास खत्म होते तक आप सब समझ जाओगे कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेशन है। जरा शांति से बैठ जाओ, ठीक है।
ये भारत का मैप मुझे हर जगह एक जैसा दिख रहा है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कोई रंग, 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 कहीं पे कोई कलर, अलग अलग कलर दिख रहे हैं। अब हमें काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे इंडिया का मैप पहले खोल देते हैं, एक ब्लैक मैप खोल देते हैं। सर जी मेरे पास आ गया ब्लैक मैप। मैंने आज एटलस का मैप खोला, और जब मैंने आज एटलस का एक ब्लैक मतलब आज मैंने एटलस पे इंडिया का मैप खोला तो मैंने देखा यहाँ पे हिमालय है, यहाँ पे हिमालय है। जब मैं थोड़ा सा नीचे आया तो यार यहाँ पे मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो कोई हिमालय नहीं है, तो प्लेन सरफेस एरिया है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन इलाका है। फिर थोड़ा सा आ गया तो यार यहाँ पे देखिए बीच में जो है तुम्हारे कहीं सतपुड़ा पहाड़ है, कहीं अरावली पहाड़ है, कहीं कुछ है, मतलब कहीं पे पहाड़, फिर कहीं पे प्लेन, मैदानी इलाका, प्लेन इलाका, फिर थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे पूरा प्लेन एरिया है, फिर देखा तो यहाँ पे पहाड़ वेस्टर्न घाट, यहाँ पे पहाड़ ईस्टर्न घाट। ये क्या है मतलब चक्कर क्या है कि ये भारत है, ये इंडिया है। इंडिया के किसी किसी रीजन में कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पहाड़ नहीं है, कहीं पे मैदानी इलाके हैं, कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे डेजर्ट्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज हैं, कहीं पे लैंड है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे देखो तो झील वगैरह लेक वगैरह दिख रहे हैं, कहीं पे फिर पहाड़ शुरू हो गए, थोड़ा आगे गए तो ये क्या काम है, पहले पहाड़ फिर नॉर्मल, मतलब पहले पहाड़ फिर जमीनें दिख रही हैं, फिर कहीं पे रेगिस्तान डेजर्ट दिख रहे हैं, फिर कहीं पे छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, फिर दोबारा कहीं पे बड़े पहाड़ दिख रहे हैं, कहीं पे प्लेन एरिया दिख रहा है जहाँ गाड़ियां चल रही हैं लोगों ने धरना के, ये चक्कर क्या है, कहीं पे पहाड़ है कहीं पे पहाड़ नहीं है, कहीं पे प्लेन एरिया है कहीं पे प्लेन एरिया नहीं है। इसका सर ये मतलब है कि हमारी धरती है सर, हमारी जो धरती है ना सर, हमारी सर जो धरती है सर, सबसे पहले हमें इस धरती की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी सर, कि इस धरती पर सर यहाँ पे अगर पहाड़ हैं तो यहाँ पे ऐसा क्या था सर, अगर यहाँ पे पहाड़ नहीं है तो यहाँ पे ऐसा क्या था सर, सर यहाँ पे बीच में अगर कोई रेगिस्तान है तो क्यों है सर, यहाँ पे पहाड़ नहीं है तो क्यों नहीं है सर, यहाँ पहाड़ है तो क्यों है, ऐसा हमारी धरती में क्या है, मतलब ये सर ये धरती होगी सर लैंड मास हो गया, कहीं पे पहाड़ है कहीं पे पहाड़ नहीं है, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ नहीं है, ऐसा क्यों, हर जगह एक जैसा क्यों नहीं है, इनइक्वालिटी क्यों है इतनी ज्यादा। तो सर इसके लिए मुझे धरती की थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी सर, इस धरती की सर मुझे थोड़ी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी सर, और सर उसी चीज को हम बोलते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री। सो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं सर, जब हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो हमें बहुत इजीली समझ में आएगा कि इस एरिया में पहाड़ है तो क्यों है, इस एरिया में पहाड़ नहीं है तो क्यों नहीं है। समझ में आता है, समझ में आता है ना। एक प्लेस है ए, इसे छोड़, 1 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक का ये स्केल है। एक किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर का स्केल है। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें पता नटराज कंपनी के 15-15 सेंटीमीटर के स्केल आते थे जिससे हम लाइन खींचते थे। इमेजिन करो आपके सामने स्केल है, 1 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर का स्केल है। इमेजिन करो ये स्केल है, 1 किलोमीटर से 500 किलोमीटर का स्केल है, मान लो एग्जांपल के मान लो एक ऐसा स्केल है। मुझे किसी ने बताया कि यार देहरादून से लेके विशाल, देहरादून से लेके एग्जांपल के मान के चलो, देहरादून से लेके जो है पंजाब 500 किलोमीटर है, देहरादून से लेके पंजाब 500 किलोमीटर एग्जांपल के मान लो। मैं अच्छा फिर, लेकिन अगर मुझे देहरादून से पंजाब के बीच की चीजें भी जाननी है तो मुझे डिटेल में पूछना पड़ेगा। मैं अभी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना। मुझे किसी व्यक्ति ने बोला कि विशाल देहरादून से लेके पंजाब 500 किलोमीटर डिस्टेंस पे, मैं ठीक है, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन अगर विशाल देहरादून से पंजाब के बीच में छोटी छोटी चीजें भी देखना चाहता है तो विशाल को थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। अब जैसे मुझे पता है कि सर अगर मुझे थोड़ा इस पूरे डिस्टेंस के बीच में बिल्कुल बारीकी में घुसना है तो मुझे पता है किलोमीटर से छोटा, मतलब जैसे मान लो किलोमीटर से छोटा होता है मीटर, 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 किलोमीटर से छोटा होता है मीटर। मुझे एक बंदे ने बोला कि विशाल देहरादून से पंजाब 500 किलोमीटर दूरी पे है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अगर विशाल जो देहरादून से पंजाब आ रहा है ना, इस पूरे डिस्टेंस में, इस पूरी दूरी में, अगर तुझे इस पूरे डिस्टेंस के अंदर तुझे और थोड़ा गहराई में घुस के चीजों को जानना है तो पहले इतना मीटर इलाका पकड़ ले, इसकी खोज कर, फिर इतना मीटर इलाका पकड़ ले, इसकी खोज कर, फिर इतना मीटर इलाका पकड़ ले, इसकी खोज कर, फिर इसकी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा नहीं मुझे तो और डीप में जाना है। क्या और डीप में जाना है तो फिर मीटर से और छोटा चले जा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इतने सेंटीमीटर वाले एरिया की खोज कर। मैंने कहा मुझे और डीप में जाना है, और डीप में जाना है, मिलीमीटर, 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 मिलीमीटर। मतलब मुझे एक कॉमन सी बात पता है, किलोमीटर से छोटा मीटर होता है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर होता है। अगर मुझे किसी ने बोला कि जरा बताइए तो देहरादून से पंजाब कितना डिस्टेंस है, मैंने बोला 500 किलोमीटर है, नहीं हमें डीप वैल्यू बता। मैंने कहा 1.0000000 इतना मिलीमीटर। डीप वैल्यू, ज्यादा गहराई वाली वैल्यू मिलीमीटर मिलेगी या किलोमीटर मिलेगी, कमेंट आंसर दो। मानते हो ज्यादा गहराई वैल्यू, ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या मिलीमीटर मिलेगी सर, बिल्कुल मिलेगी। अगर मुझे किसी भी जगह को, मुझे किसी ने बोला ये कितना बड़ा स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, ये इतना काफी बड़ा किलोमीटर एरिया है, ये इतना बड़ा एरिया है, ये इतना बड़ा एरिया है, ये इतना बड़ा इलाका है, इसी तरह डीप में सर्च कर। मैंने कितना बड़ा एरिया है, अच्छा ये एक बहुत बड़ी कंट्री है, ये एक बहुत बड़ा देश है, इसको डीप में सर्च करिए। सबसे पहले एक स्टेट को पकड़ लूंगा, इस देश के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं उनको पकड़ लूंगा, उस स्टेट के अंदर जितने भी जिले आते हैं उनको पकड़ लूंगा, उन जिलों के अंदर जितने भी गांव आते हैं उनको पकड़ लूंगा। मुझे किसी ने बोला कि कंट्री है स्पेन, जरा इसका इतिहास निकाल दे। अच्छा स्पेन के अंदर लगभग मान लो 6 स्टेट आते हैं, इन 6 स्टेट के अंदर कई सारे जिले आते हैं, इन जिलों के अंदर कई सारे गांव आते हैं, इन गांव के अंदर कई सारे मोहल्ले आते हैं। अगर एक एक मोहल्ले को पकड़ लो देश के तो इस पूरे देश की क्या डीप हिस्ट्री मेरे सामने खुल जाएगी। बस हाँ यार करो। इसी तरीके से सर, इसी तरीके से सर, ध्यान सुनना मेरी बात, इसी तरीके से सर अगर कोई सड़क किलोमीटर में गिवन है, मुझे सड़क के बारे में बहुत जानना है तो इस सड़क के मीटर मीटर कोने को पकड़ लो, मीटर मीटर के अंदर सर सेंटीमीटर वाले कोने को पकड़ लो, फिर मिलीमीटर वाले कोने को पकड़ लो, क्या डीप वैल्यू आ जाएगी सर की।
अगर सर आपकी ये बात समझ में आ गई, सर अगर आपकी बात समझ में आ गई तो फिर आप समझ जाएंगे। ये बातें मैंने क्यों बताई, सड़क एरिया मैं बताता हूं। इयॉन एरा पीरियड इपॉक एज, इयॉन एरा पीरियड इपॉक एज, क्या शब्द दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? अब समझो, टेंशन मत लो, ठीक है? वो देखो आयुष कह रहा सर समझ ही नहीं आ रहा चल क्या रहा है। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कुछ ब्रीफिंग दी थी शायद से, है ना? मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कुछ ब्रीफिंग दी थी शायद से आपको, है ना? और अगर आप इतने कमजोर इंसान है सर तो आप क्लास मत देखिए, सो जाइए, ठीक है? तुम बस ये चाहते हो कि तुम्हें सब कुछ आसान आसान समझ जाए, ठीक है? अभी मैंने आपको पहले कहा था कि आपको 2 क्लास में ऐसा फील हो सकता है, और आयुष तुम्हारे को हमेशा कहा है पढ़ते कम बकवास ज्यादा करते हो क्लास में, ठीक है? लेकिन जितनी बात मैंने भी आपको समझाई है, जितना मैंने भी आपको बताया, क्या आपको समझ नहीं आया? ईमानदारी से बताना जरा, क्या आपको समझ नहीं आया? ऐसा है कि हाँ कुछ पढ़ नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ लगा आपको कि कुछ समझ नहीं आया? फिर तो बड़े बड़े हाल नहीं समझ में आया, ठीक है? आ रहा है ना? बस ठीक है। जिसको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से जाइए बाहर वॉक करके आइए, है ना? जब पहाड़ शुरू होंगे अरावली विंध्याचल, तो क्लास में आके बैठ जाना। नहीं समझ में आएगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं बोलूंगा इपोक सर के ऊपर से जाएगी, बोल, मैं बोलूंगा एज बाउंसर निकलेगी सर के ऊपर से, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहता हूँ सीधा सारे पहाड़ के नाम लिखा के उनके स्टेट के नाम लिखा के काम खत्म करता है घंटे के अंदर, पता चल जाएगा। देखो ध्यान से देखना सर, यहाँ पे आपको 4-5 शब्द दिख रहे हैं सर, इयॉन एरा पीरियड इपॉक एज। इन शब्दों को पढ़ने के बाद मन में एक शब्द आ रहा है, कहीं ना कहीं टाइम पीरियड की बात चल रही है। इन शब्दों को पढ़ने के बाद मन में एक चीज आ रही है, कहीं ना कहीं समय की बात कर रही है। मानते हो? अगर आज मुझे किसी ने एक बात बोली, मैं बहुत आराम से चलूंगा, टेंशन मत लो, बस जितना मैं आज आपको बताऊंगा उतना ही आपको सुनना है। कल की क्लास में अगली क्लास में सब कवर हो जाना है, एंड डेफिनेटली आप यकीन मानना आप इसको बहुत सीख पाओगे, ठीक है? टेंशन मत लो। अगर आज मुझे किसी ने बोला कि कभी इस दुनिया में, कभी इस पृथ्वी में हिमालय बने थे, कभी इस पृथ्वी में, कभी इस पृथ्वी में हिमालय बने थे, मैंने कहा हिमालय बने थे, हाँ, कि कभी इस पृथ्वी के अंदर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था, कभी हिमालय बने थे, वो समय, वो जो समय था वो आर्कियन एरा था, वो आर्कियन एरा था। या मैंने कभी पढ़ लिया कि वो एरिया मीसोजोइक एरा था, कभी मुझे किसी ने बोल दिया कि वो फेनोजोइक एरा था। इतना वर्ड लिखा होगा, वही इंसान डिमोटिवेट और किताब बंद है। अरे यार ये क्या है भाई, ये सब क्या है? मैंने जल्दी तुम्हारे सामने एक वर्ड बोल दिया कि कभी जब इस पृथ्वी पे, कभी जब इस धरती पे हिमालय बने थे, कितने मिलियन साल पहले बने थे हिमालय, और जो समय था उसे एक्कियन एरा बोलते थे, उस समय को मेसोजोइक एरा बोलते थे। सर यहाँ तक तो समझ में आता है कि हिमालय, मान लो अगर आपने बोला, अगर विशाल सर आपने बोला कि हिमालय, एग्जाम्पल के मान के चलना, ओनली फॉर एग्जाम्पल, कि विशाल सर आपने बोला कि हिमालय जो है वो 2500 मिलियन ईयर्स पहले बने, मान लो सर हमने मान लिया, लेकिन मैं यहाँ पे 2500 मिलियन ईयर्स ना यूज करके मैं बोलूं कि हिमालय मेसोजोइक एरा में बने थे, मैं बोलूं कि नहीं ये हिमालय जो है एक्कादियन एरा में बने थे, तो आपको यही नहीं पता कि सर ये आर्कियन एरा क्या है। सर मुझे इसको देख के ही बच्चा वहीं डिमोटिवेट। आप अगर क्लास में बैठे हो, स्टार्टिंग से मैंने आपको पहले कहा था कि स्ट्रगल है आज वाली क्लास का, झेल सकते हो झेल लो, नहीं झेल सकते मत झेलिए। बाद में मत बोलना कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हुए, टीचर तो बहुत बेकार पढ़ाते हैं एकेडमी के, ठीक है? कभी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस देखना, एनसीईआरटी की बुक खोल के पता चल जाएगा क्या चल रहा है, समझ लो? मैं चाहता हूं सीधा मॉडल लिखा, फायदा नहीं है, कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा आपको आगे, ये जिंदगी में पढ़ा भी रहा हूं, ठीक है? तो थोड़ी हिम्मत मारिए, इतनी जल्दी हार मत मानिए। ऐसे लोग बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं फॉल में, जो पहले कोशिश नहीं करते सुनने की, पहले हार मान ली सर क्या चल रहा है, ठीक है? क्विट करने वाले कभी जीत नहीं पाएंगे जिनको। अब सर इयॉन एरा पीरियड इपॉक एज, ये सब टाइम पीरियड्स हैं। जैसे मान लो एज, सर एज अगर मैं बात, सर एज, इपॉक, पीरियड, एरा, इयॉन, सर ये 5 शब्द जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये टाइम पीरियड को दर्शाते हैं। ये 5 के 5 शब्द जो आपके सामने लिखे हुए हैं ये टाइम पीरियड को दर्शाते हैं। पुराने से पुराने सामान, पुराने से पुराना टाइम पीरियड, यही 5 शब्द आपको बताएंगे। कैसे बताएंगे देखिए सर, सबसे पहले मैंने उठा लिया इयॉन। जैसे कि आपको मैं बताता हूं इन 5 शब्दों को आपको कैसे ध्यान रखना है, एक एग्जांपल के बता रहा हूं। जैसे इयॉन एरा पीरियड इपॉक एज लिखा है, ऐसे आप ध्यान रखो, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, कंट्री, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर विलेज, विलेज के अंदर मोहल्ला। ये सिर्फ हल्का सा दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए, ऐसी इयॉन, इयॉन के बाद एरा, एरा पीरियड इपॉक एज। सबसे बड़ा जो समय है वो इयॉन है, उससे छोटा एरा है, एरा से छोटा पीरियड है, पीरियड से छोटा इपॉक है, इपॉक से छोटा एज है। ये उसी तरीके से है जैसे किलोमीटर से छोटा मीटर है, मीटर से छोटा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से छोटा मिलीमीटर है। ये उसी तरीके से है कि सबसे बड़ा इयॉन है, इयॉन से छोटा एरा है, एरा से छोटा पीरियड है, पीरियड से छोटा इपॉक है, इपॉक से छोटा एज है। ये चल क्या रहा है, थोड़ा समय लगेगा, मैंने इससे पहले आपको बोला था, एकदम से मैं बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। हल्का सा दिमाग में कुछ रीजनिंग बन रही है कि कुछ टाइम पीरियड से रिलेटेड है, कुछ टाइम पीरियड से रिलेटेड है। सबसे बड़ा इयॉन होगा, उससे थोड़ा छोटा समय एरा होगा, एरा से छोटा पीरियड होगा, पीरियड छोटा आपका इपॉक होगा, फिर एज होगा। बात नंबर, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान। अब सर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमने उठाया, एकदम से नहीं समझ में आएगा, मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई नहीं बताई। आप मेरी ऐसी कौन सी क्लास है जहां पे आपको मेरा पढ़ा नहीं समझ में आता है, आप बात बहुत अच्छी जानते हैं, समझो? टीचर से सब चीज उठाते भी नहीं, भाई मैं आपको पर्सनली बताऊं, ये टॉपिक उठाता भी नहीं है, मैंने उठा लिया, मैंने रिस्क ले लिया, मैंने चल जो होगा मैंने पहले समझा दूंगा, लेकिन जब तक रिस्क नहीं लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे भाई? आओ सबसे पहले उठाते हैं इयॉन। सर सबसे पहले उठाते हैं इयॉन। इयॉन के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 4 वर्ड, जरा ध्यान से देखना। इयॉन सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा फेनेरो जोइक इयॉन, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा दूसरे नंबर पे प्रोटेरो जोइक इयॉन, फिर लिखा मैंने तीसरे नंबर पे आर्कियन इयॉन, फिर लिखा मैंने चौथे नंबर पे हेडियन इयॉन, हेडियन इयॉन। ध्यान सुनो, इयॉन शब्द को मैंने पहले खोल दिया, फेनेरोजोइक इयॉन, प्रोटेरोजोइक इयॉन, आर्कियन इयॉन, हेडियन इयॉन, 4 प्रकार के इयॉन हैं, 4 प्रकार के आपके इयॉन हैं।
यहां पर आपको जो दिख रहा है फेनोज़ोइक इयॉन, ये पहले प्रकार के इयॉन है। मैंने बोला कि ये थोड़ा लेटेस्ट है, ये थोड़ा नया है। ध्यान सुनो, मैंने आपसे बोला कि फेनोज़ोइक इयॉन का मतलब है, इस शब्द का मतलब है 550 मिलियन ईयर्स एगो। 550 मिलियन ईयर्स एगो। अब होगा खेल शुरू, अब चीजें समझ में आने लगेंगी। आपके सामने यहां पे लिखा है फेनेरोजोइक इयॉन। आपके सामने लिखा है फेनेरोजोइक इयॉन। मैंने बोला 550 मिलियन ईयर्स एगो। अब अगर मैं अपने मुंह से फेनेरोजोइक इयॉन बोलूं या मैं अपने मुंह से 550 मिलियन ईयर्स पहले बोलूं, बात एक ही है। मैं अपने मुंह से बोलूं 550 मिलियन ईयर्स एगो, 550 मिलियन सालों पहले, या तो ये लाइन बोलूं या मैं ये लाइन बोलूं फेनेरोजोइक इयॉन, बात एक ही है। सर आपने ये हमें क्यों बताया? हम तो ऐसे ही याद रख लेते, तुम ऐसे याद रख लेते, तुम ऐसे याद रख लेते, कितने याद रखोगे देखना कितना टाइम खुलेगा तुम्हारे सामने। अब याद देखना कितना खुलेगा आपके सामने। और दूसरी बात, अगर कभी किसी एमसीक्यू में लिखा हुआ आ गया, एग्जांपल के लिए मान लो कि हिमालयस का फॉर्मेशन क्या फेनेरोजोइक इयॉन में हुआ था, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। हाँ, लेकिन हमें ये पता था कि 550 मिलियन ईयर पहले हुआ था, लेकिन हमने ये नहीं सुना ये शब्द। तो सर ये शब्द आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, और सर आपके एमसीक्यू एनसीईआरटी से बनते हैं, ये बात आपको मैं पहले क्लियर कर दूं। अभी तक मैंने इस फेनेरोजोइक इयॉन का मतलब यहाँ पे लिखा 550 मिलियन ऐसे को, कई बच्चों की सांस में सांस आ गई यार, चल कुछ तो पल्ले पड़ा मेरे, कुछ तो समझ में आया कि अच्छा फेनेरोजोइक इयॉन मतलब 550 मिलियन ऐसे को। और अभी सर ने इस इयॉन के नीचे यहाँ पे शब्द लिखा है लेटेस्ट, मतलब ये सबसे नया समय है। मतलब सर अगर मैं उसके बाद अब यहाँ पे जाऊंगा तो प्रोटेरोजोइक इयॉन सर इससे भी पुराना समय है, मतलब 550 मिलियन ईयर्स एगो से भी पुराना समय है सर प्रोटेरोजोइक इयॉन। सर मैं अगर इससे और पीछे जाऊंगा तो आर्कियन इयॉन और ज्यादा पुराना समय है सर। सर अगर इससे और पीछे जाऊंगा तो सर हेडियन इयॉन और ज्यादा पुराना समय है। सर एक बात बताओ, इतने पुराने समय का हमें करना क्या है? सर ये आपके काम का ही नहीं है सर, पिक्चर यहीं से खुलेगी सर। लेकिन हाँ सर, अगर मैं आपसे जनरल सी बात बोलूं, चारों ही पेपर में आ गए और बोला कि जरा इनको अरेंज कर दो, सबसे नया कौन, उससे पुराना कौन, उससे पुराना कौन, तुमने तो भाई नाम ही नहीं सुने थे कभी। अब मैंने आपको बता दिया कि इनमें जो लेटेस्ट है ना, उस समय को बोलते हैं फेनेरोजोइक इयॉन। लेटेस्ट का मतलब देख रहे हो? लेटेस्ट का मतलब क्या होता है? 2021-22 अगर कोई हमसे पूछे, यहाँ पे लेटेस्ट का मतलब है 550 मिलियन ईयर्स एगो, ये लेटेस्ट है ज्योग्राफी के हिसाब से। इससे पुराना ये है, इससे भी पुराना ये है, इससे पुराना ये है। हमारी ज्योग्राफी यहां से हमें पढ़नी शुरू करनी है। उसके बाद यही इयॉन जो है, यहां से हमें ज्योग्राफी पढ़नी शुरू करनी है, मतलब 550 मिलियन ईयर्स से हमें ज्योग्राफी शुरू करनी है। मतलब फेनेरोजोइक इयॉन से मुझे ज्योग्राफी पढ़नी शुरू करनी है। यही फेनेरोजोइक इयॉन टूटेगा कहीं सारे एराज में, यही एराज टूटेगा कहीं सारे पीरियड में, यही पीरियड्स टूटेगा कहीं सारे इपॉक में, और यही इपॉक टूटेगा कहीं सारे एजेस में। गुप्ता एज, मॉडर्न एज, संगम एज, आगे मिलियन ईयर्स पहले इतिहास में। हमेशा सुनते हैं स्टोन एज, पैलियोलिथिक एज, चाल्कोलिथिक एज, कितनी पुरानी कहानी है वो। इंडस वैली से पहले स्टोन एज, चाल्कोलिथिक यहां पे है। सर मैं आपको कहां पे लेके आ रखा हूं सर? ठीक है, गेट माय पॉइंट। अब देखो, मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था कि तुम डिमोरलाइज हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, लेकिन एट द लास्ट ये गारंटी कि मैं कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में डालूंगा इसे। मतलब सर ये बात मुझे समझ में आ गई कि एज बहुत ज्यादा लेटेस्ट है, उससे पुराना इपॉक है, फिर पीरियड है, फिर सर एरा है, फिर इयॉन है। समझ बात? ठीक है, अब ये बात हम समझ आ रहे हैं। चलिए पहले मैं आगे बढ़ने से पहले सर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि यहां तक अगर आपको थोड़ी सी क्लियरिटी है तो पोल में 2 दबा दें, थोड़ी सी क्लियरिटी है कि हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। जिनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा वो फॉल्स दबा दें, जिनको थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा 2 दबा दें। यार इतनी देर में तो यार हमने अरावलिया सब पूरा पढ़ लेते हैं, हिमालय पढ़ के टीचर ने पूरा करा दिया था इतनी देर में तो यार। हिमालय भी करा दिया था, सब करा दिया टीचर ने, टीचर में हाँ उस इंस्टीट्यूट में मुझे 1 घंटे में उसने नोट दिया टीचर ने, उसी से कहा था कि पूरा पेपर आएगा। आगे बढ़ते हैं। मुझे जिस इयॉन से मतलब है उसका नाम है फेनेरोजोइक इयॉन। इनसे मुझे कोई मतलब नहीं, इनको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, इनमें नहीं जाना है, इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। कि यहां तक अगर आपको थोड़ी सी क्लियरिटी है तो पोल में 2 दबा दें, थोड़ी सी क्लियरिटी है कि हाँ मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। जिनके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा वो फॉल्स दबा दें, जिनको थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा 2 दबा दें। यार इतनी देर में तो यार हमने अरावलिया सब पूरा पढ़ लेते हैं, हिमालय पढ़ के टीचर ने पूरा करा दिया था इतनी देर में तो यार। हिमालय भी करा दिया था, सब करा दिया टीचर ने पता है हाँ उस इंस्टीट्यूट में मुझे 1 घंटे में उसने नोट दिया टीचर ने, उसी से कहा था कि पूरा पेपर आएगा। आगे बढ़ते हैं।
मुझे जिस इयन से मतलब है उसका नाम है फेनेरोजोइक इयन। इनसे मुझे कोई मतलब नहीं, इनको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, इनमें नहीं जाना है, इनके बारे में भी थोड़ा सा बता दूंगा। मुझे जिसमें इंटरेस्ट है, जहां से मैं ज्योग्राफी पढ़नी शुरू करूंगा सर, वो है फेनेरोजोइक इयन। सर विशाल सर, फेनेरोजोइक इयन का मतलब सिंपल भाषा में बता दो। 550 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 550 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 550 मिलियन ईयर्स एगो पुराना समय, लगभग मान के चल सकते हैं। सर 550 मिलियन ईयर्स ही क्यों लिया, 560 मिलियन क्यों नहीं ले लिया, 580 मिलियन क्यों नहीं ले लिया, 550 मिलियन में ऐसा क्या है, बताते हैं इस दुख का कारण भी। इस शब्द को जरा तोड़ दो, तोड़ दिया, इस शब्द को ऐसे तोड़ दो, आधा शब्द हो गया फेनेरो, साथ में हो गया जॉइक। फेनेरो अलग, जॉइक अलग, फेनेरो अलग, जॉइक अलग। फेनेरो का मतलब होता है विजिबल, फेनेरो का मतलब होता है विजिबल, दिखना, दिखना। जॉइक का मतलब होता है जीवन, लाइफ, यानी कि जीवन। फेनेरो जॉइक का मतलब इंग्लिश में बनाऊं तो बनता है विजिबल लाइफ, हिंदी में बनाऊं तो दिखने वाला जीवन। सर 550 मिलियन ईयर्स एगो पहले पहली बार हमने लाइफ को देखा था इस अर्थ पे। अब वो चाहे जानवर होंगे, आदि मानव होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वी डोंट नो। लाइफ जानवर की भी हो सकती है, लाइफ पौधों की भी हो सकती है, लाइफ किसी की भी हो सकती है। इस धरती पे जब पहली बार लाइफ देखी गई, इस धरती पर, इस पृथ्वी पे जब पहली बार लाइफ देखी गई तो 550 मिलियन ईयर्स एगो पहले देखी गई। तो उसी समय को बोलते हैं फेनेरोजोइक इयन। और यही कारण है कि मैंने सर यहीं से स्टार्ट किया है। जब लाइफ सर हमने यहीं से देखी है पहली बार, इस पृथ्वी पर हमने जब जिंदगी, जीवन पहली बार यहीं से देखा है, चाहे वो जीवन कोई जानवर जी रहा हो, कोई मनुष्य जी रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इतना पता कि ये वो समय है, ये वो 550 मिलियन ईयर्स एगो वाला समय है जब पहली बार पृथ्वी पर लाइफ देखी गई सर। तो सर जब लाइफ देखी तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे, यहीं से सर मैं इंटरेस्ट दिखाऊंगा पढ़ने में। इससे पिछला जो समय है, यानी कि प्रोटैरियोजोइक जोन, प्रोटैरोजोइक इयन, आर्केन इयन, हेडियन इयन, यहाँ पे मुझे क्यों जाना, कहीं ना कहीं ये वो वाले टाइम पीरियड होंगे जब कभी अर्थ बन रही होगी, जब कभी पृथ्वी बन रही होगी, जब कभी समुद्र बन रहे होंगे, जब कभी धरती बन रही होगी। ये वो समय होंगे, बहुत पुराने समय, जब कभी धरती बन रही होगी, जब कभी आपका पृथ्वी बन रही होगी, जब कभी भगवान अर्थ को बना रहे होंगे, समुद्र बन रहे होंगे, धरती बन रही होगी। ये वो समय जब बन के सब रेडी हो गया, जब धरती बन के रेडी होगी, तो फिर जो समय आया फेनेरोजोइक इयन, जहां पर मुझे पहली बार लाइफ देखने को मिली। और यहीं से मैं चीजों को शुरू करूंगा। अब बताओ कि टॉपिक बोरिंग था इंटरेस्टिंग? स्टार्टिंग में कितनों को ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं समझ में आएगा नहीं आएगा कितनों को लग रहा था कि पता नहीं यार कुछ पल्ले भी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कहीं वो लगा होगा यार आएगा भी नहीं आएगा मतलब क्या होगा, है ना? हाँ, है ना? कईयों की सांस रखी होगी, ठीक है। अब एक लड़की ने बोला कि सर ये विजिबल लाइफ देखा किसने? ये काम जियोलॉजिस्ट का है, इन लोगों ने रिसर्च करी होगी, रिसर्च से पता चलता है। देखने तो कोई नहीं गया हम में से, लेकिन हाँ मैडम आप कह सकते हो कुछ ऐसे सुराग पाए गए होंगे जिनके माध्यम से हमें पता चला होगा कि लाइफ इतने सालों पहले से एग्जिस्ट करती है, इतने सालों पहले जीवन चला रहा है, ठीक है सर। तो ये होगा। अब आपको सर, जब आपने सर यहाँ से कदम बढ़ा दिया है, तो सर अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब आपको एक शब्द ध्यान रखना है, फेनेरोजोइक इयन, और सर यहाँ से आपको आगे बढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। अब सर एक चीज बताओ, अब जरा खुलासा कर दो किसी चीज का, मैं खुलासा कर देता हूँ, मैं खुलासा भी कर दूँ थोड़ा सा, तुम्हें फीलिंग्स आ जाएगी, कुछ अच्छा लगेगा सर हमें देख के। अब अगर मैंने आज तुम्हारे सामने एक बात बोल दी कि धरती पर पहली बार जो लाइफ है, धरती पर जो पहली बार लाइफ है, वो धरती पर जो पहली बार लाइफ है सर, धरती पर जो पहली बार लाइफ है सर, ध्यान देना। कहाँ गया वो, एक सेकंड, चिट्ठा कहाँ गया यार? अगर मैं तुम्हारे सामने एक स्टेटमेंट बना दूं कि धरती पर जो पहली बार लाइफ है, क्या वो हेडियन इयन में दिखी थी? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगला स्टेटमेंट, क्या धरती पर पहली बार लाइफ आर्कियन इयन में दिखी थी? क्या धरती पर पहली बार लाइफ आर्कियन इयन में दिखी थी? पहली बार लाइफ की विजिबिलिटी, पहली बार लाइफ की विजिबिलिटी क्या फेनेरोजोइक इयन में हुई थी? यस, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए, क्लियर है, ठीक। हाँ, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक चीज मैं आपको यहां बता दूं सर, एक चीज आपको ध्यान रखनी है। फेनेरोजोइक इयन वो समय है, वो टाइम पीरियड आप मान लो वो समय है जब लाइफ देखी गई धरती पे। लेकिन सर आपको इसके साथ एक चीज नहीं बोलनी है, आपको इसके साथ एक चीज नहीं बोलनी है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैं डाउट अभी क्लियर कर देता हूं। फेनेरोजोइक इयन से पहले जो मैंने समय लिखा था सर, वो था आपका प्रोटेरोजोइक इयन। अगला जो था सर हमारा, वो था आर्कियन इयन, आर्कियन इयन। सर इसके अलावा जो है वो है हेडियन इयन। सर आपने बताया था कि यहाँ पर आपने कैलकुलेशन बताई थी कि सर जॉइक शब्द का मतलब लाइफ होता है,
जीवन। लेकिन सर अगर हम थोड़ा सा इस फेनेरो से पीछे वाले समय पे जाएं तो सर यहाँ भी तो मुझे जॉय दिख रहा है, मतलब सर लाइफ तो सर यहाँ पे भी है। प्रोटेरो मतलब अर्ली, प्रोटेरो मतलब शुरुआती, प्रोटेरो मतलब शुरुआती, जॉय का मतलब लाइफ ही है। अगर आपके सामने कभी ऐसा स्टेटमेंट मिल जाता है, अगर कभी आपके सामने ऐसा स्टेटमेंट मिलता है कि क्या अर्ली लाइफ, क्या अर्ली लाइफ, क्या अर्ली लाइफ, प्रोटेरो जॉय इयॉन में मानी जा सकती है? यस सर। मतलब कभी जब जीवन शुरू होगा, कभी जब जीवन बस शुरू होगा, तो सर एक बात बताओ, फेनेरो जॉय और इस वाले में अंतर क्या है? इस वाले में और इस वाले में अंतर क्या है? सर ये वो टाइम जब आपको कॉमनली लाइफ यानी जीवन आपको विजिबल हो रहा था। ये वो समय जब आपको बहुत इजीली इस धरती के ऊपर लाइफ देखने को मिल रही थी, बहुत स्मूथली। ये वो समय है जब आपको बहुत इजीली क्लैरिटी के साथ जीवन इस धरती पर देखने को मिल रहा था। लेकिन आप ये कह सकते हैं जीवन की शुरुआत की अगर बात करूं, शुरुआत यहाँ जब लाइफ का ओरिजिन हुआ, जब प्राणी बनने लगेंगे, जब पौधे बनने लगेंगे, जब जानवर बनने लगेंगे, तो इस समय क्योंकि यहाँ पे जॉय शब्द आ गया। तो अगर कभी ऐसा बोलता है कि वो कि लाइफ की जो शुरुआत है, क्या हम उसको प्रोटेरो जॉय इयॉन बोल सकते हैं? ये सवाल गलत नहीं होगा। लेकिन आज के में आपको कहीं पे जॉय शब्द नहीं दिख रहा है, ना आपको हेडिंग में कहीं पे जॉय शब्द दिख रहा है, मतलब लाइफ यहाँ पे नहीं थी। समझ में आता है? समझ में आता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फेनेरो जॉय। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है फेनेरो जॉय। मतलब कितना समय पुराना? 550 मिलियन ईयर्स। समझ में आता है? अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं, तो आप रिप्लाई कर दो। अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं, तो रिप्लाई कर दीजिए। क्लास खत्म करते करते तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यकीन मानना। क्लास खत्म होते होते तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बस ध्यान देना है। हिमालयाज, अब आएगी फीलिंग, अब फीलिंग आनी शुरू होगी। और मैंने बोला उत्तर प्रदेश का एक रॉक, रॉक मतलब चट्टान। मैंने बोला एग्जांपल के लिए जो हिमालयाज हैं, ये 3000 मिलियन ईयर्स एगो पहले बने। मैंने बोला कि हिमालय जो है 3000 मिलियन ईयर्स एगो पहले बने। अगर मैंने आपसे बात बोली कि हिमालय जो है वो 3000 मिलियन ईयर्स एगो पहले बने, अगर आपने कभी एनसीईआरटी में किसी किताब में ये लाइन पढ़ ली कि हिमालय जो है वो 3000 मिलियन ईयर्स एगो पहले बने, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सिंपल सी बात है भैया, ये तो फेनेरो जॉय से भी पुराना समय है, ये तो फेनेरो जॉय से भी पुराना समय है भैया। फेनेरो तो मात्र 550 मिलियन पुराना समय है, ये तो इससे भी पीछे चलेगा, इससे भी चलेगा। मतलब सर कहां चलेगा? मतलब सर कहां चलेगा? ये चलेगा आर्केनिया पेट्रोजॉइक में, यहां पे चलेगा। हां या ना? हां या ना? हां या ना? हां या ना? अब सर अगर मैंने आपसे एक बात बोल दी कि सर ये उत्तर प्रदेश का एक पत्थर है, सर ये उत्तर प्रदेश की एक चट्टान है, चट्टान सर दिख रही है, इतनी बड़ी चट्टान, इतनी बड़ी इमारत दिख रही है सर आपको? मैंने कहा दिख रही है सर। अगर आपको उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी चट्टान दिख रही है सर, ये 370 मिलियन ईयर्स एगो पुरानी है। मैंने कितनी पुरानी है सर? ये 370 मिलियन ईयर्स पुरानी चट्टान है, मतलब सर फेनेरोजॉइक, फेनेरोजॉइक यौन। अब बताओ, आया मजा? आया मजा? सर बात ऐसी है, अभी देखो कैसे लिंक बनेंगे सर। सर ये झारखंड है, सर झारखंड के अंदर ये जो लोहा है सर, सर ये लोहा 250 मिलियन ईयर्स पुराना है। कितना पुराना है? 250। अरे पता है ना अपने को, फेनेरोजॉइक। सर उड़ीसा के अंदर सर ये जो कोल है सर, ये 470 मिलियन ईयर्स पुराना है सर। अच्छा, फेनेरोजॉइक। अब बताओ किसको नहीं समझ आया? मैंने अपने प्रॉमिस को निभाया कि एट द लास्ट मैं तुम्हें समझा ही दूंगा। एट द लास्ट तुम्हें पता है कि सर समझा ही देंगे, और सर को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि हमें कैसे समझना आएगा। ये तुम बहुत अच्छे जानते हो कि सर को पता है कि हमें हमारी बुद्धि कितनी है, हम कितना दिमाग लगा सकते हैं। सर को पता है कि बच्चों की कैचिंग पावर कैसी है, इसलिए सर कभी इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते हैं। सर बिल्कुल सिंपल शब्द बोलते हैं जो हर एक आम इंसान के समझ में आ जाए। क्या मैं अब ये बात कह सकता हूं 56 मिनट के आसपास कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? आगे बढ़िए। मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा डिमोटिवेट हो सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है, लेकिन अगर भरोसा तो बैठ जाना, तब तक बैठना जब तक मैं ना उठ जाऊं। जब तक मैं मार करना छोड़ दूं तब तक क्लास छोड़नी नहीं तुम्हें। और जब विशाल कुमार उपाध्याय मार कर छोड़ता है तो समझा के उठता है, ध्यान रखना, रिकॉर्ड है मेरे पास तक। आगे चलिए, अब इतनी बात हमारी हो गई सर। रट गया होगा सब तो, शुरू में बड़ा अजीब सा लग रहा था शब्द, अब तो रट गया सर। क्या था सर? इयॉन। सर हमें इसके और अंदर घुसना है। अभी देखना कैसे खुलेंगी चीजें। मैं कह रहा हूं क्लास खत्म होते तक खून के अंदर जाएगा ये, देखते रहो। तुमसे बुलाऊंगा, तुम ही आंसर दोगे। देखो भी तुम ही आंसर। अच्छा मुझे बताओ, किलोमीटर को किसमें तोड़ता हूं मैं? मीटर में। मीटर को आगे किसमें तोड़ूंगा? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को आगे किसमें तोड़ूंगा? मिलीमीटर में। समझ आता है? समझ आता है? समझ आता है? समझ आता है? ऐसी एक कंट्री को मैं किसमें तोड़ूंगा? स्टेट्स में। स्टेट्स को मैं किसमें तोड़ूंगा? डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट को मैं किसमें तोड़ूंगा? विलेज में। बस इस चीज का दिमाग में रखिएगा सर। ये सब क्या है अभी समझाता हूं। इयॉन को मैं किसमें तोड़ूंगा? एरा में। एरा को मैं आगे किसमें तोड़ूंगा? पीरियड में। पीरियड को इपॉक में, इसको एज में। इयॉन को तोड़ूंगा एरा में, एरा को तोड़ूंगा पीरियड में, पीरियड को तोड़ूंगा इपॉक में, इपॉक को तोड़ूंगा एज में। मतलब ये है
कि हमने एक इॉन तो पकड़ लिया है, फेनेरो वाला इॉन तो पकड़ लिया है। जब एक इॉन पकड़ लिया है तब इस इॉन को आगे हम तोड़ेंगे। अच्छा सर, एक बात बताइए, समय कितना पुराना था सर? रट गया सर, 550 मिलियन ईयर्स अगो सर। लाइफ देखी गई थी सर, लाइफ लाइफ देखी गई थी सर। इस धरती पर पहली बार मतलब धरती पर लाइफ दिखने लगी थी। ये इतना पुराना समय जब धरती पर लाइफ दिखने लगी सर। अगर कोई मुझसे बोले कि फिजिक्स इॉन तो 550 मिलियन ईयर्स अगो पुराना समय, लेकिन मुझे इसको और डीप में खोलना है सर, बोल दो ना। 550 मिलियन से लेके 225 मिलियन ईयर्स का जो समय होगा, 550 से लेके 225 के बीच का जो समय होगा वो होगा पेरिस एरा। 225 मिलियन से लेके लगभग 70 मिलियन का जो समय होगा, 225 मिलियन से लेके 70 मिलियन पुराना ईयर्स का जो समय होगा वो मीसोसिक एरा। 70 मिलियन ईयर्स से लेके 0 मिलियन ईयर्स तक का जो समय होगा वो कैनोज़ोइक होगा। सीधा अगर मुझे देखना है, अगर कोई मुझसे पूछे कि फेनेरोज़ोइक इॉन क्या है, मैंने कहा फेनेरोज़ोइक इॉन का मतलब 550 मिलियन ईयर्स है। इसे और खोलिए अंदर, इस 550 को भी खोल। अच्छा, 550 से अगर हम 225 मिलियन पे जाएं, अगर मैं 550 से 225 मिलियन पे जाऊं तो सर पैलियोलिक एरा। 225 मिलियन से 70 पे जाऊं म्यूजिक एरा, 70 से 0 पे जाऊं सेनोज़ोइक एरा। सर क्वेश्चन सॉल्व कराना है। बिहार के अंदर एक कोल पाया गया, बिहार के अंदर एक कोल पाया गया, कहा गया कि 300 मिलियन साल पुराना कोल है, 300 मिलियन साल पुराना कोल है, 300 मिलियन ईयर्स अगो पुराना कोल है। मतलब तो सर पहली बात तो ये आ गई, फेनेरोज़ोइक के अंदर ही आएगा, फेनेरोज़ोइक के अंदर ही आएगा। उसके अंदर भी कहां आएगा? पकड़ लो 300 मिलियन को, खोलो ग्राफ, 300 मिलियन 300 मिलियन 300 मिलियन, फेनेरोज़ोइक के अंदर आएगा। 300 मिलियन आएगा 550 और 225 के बीच में। मतलब एरा भी पूछ ले तो पैलियोलिक एरा, पैलियोलिक एरा। मतलब सर बात है ऐसी कि बिहार का जो कोल है 300 मिलियन पुराना, सर इॉन में पूछोगे तो फेनेरोज़ोइक इॉन, सर एरा में पूछोगे तो पैलियोलिक एरा। सर असम के अंदर भी एक कोल पाया गया सर, ये 65 मिलियन साल पुराना है सर, 65 मिलियन ईयर्स पुराना है। 65 मिलियन मतलब फेनेरोज़ोइक के अंदर तो आएगा, इसके अंदर भी कहां आएगा? 65 मतलब 70 से 0, इसके बीच में 65 आएगा, मतलब यहां सेनोज़ोइक, सेनोज़ोइक। अब यहां पर इनमें कौन सा लेटेस्ट है सब मैं आपको बताऊंगा सर, इनमें कौन सा लेटेस्ट है सब मैं आपको बताऊंगा। पहले आप सुनो, ऑब्वियस सी बात है, जब आप इस तरफ जाओगे तो आप लेटेस्ट की तरफ आ रहे हो, हां ना? रिप्लाई करना। प्रैक्टिकली सोचो, जब हम इस तरफ आ रहे हैं क्या हम तब लेटेस्ट की तरफ जा रहे हैं? 550 बहुत पुराना हो गया, उससे नया 70 वाला ये समय होगा, उससे नया ये होगा सर। तो सबसे लेटेस्ट कौन सा होगा सर? इनमें आंसर दे दो सर। इनमें सबसे लेटेस्ट होगा सेनोज़ोइक, सेनोज़ोइक, सेनोज़ोइक। ठीक है सर। अब सर जैसे यहां पे एक बात को लेते हैं सर, इॉन को थोड़ा एरा में, आगे एरा को देंगे पीरियड्स में, पीरियड्स देंगे इपॉक में, फिर एज में। तब आप आंख बंद करके बता पाओगे हिमालयंस कितने मिलियन ईयर्स में? अच्छा, उस एरा में बना था, इस पीरियड में बना था, इस एज में था और इस इपॉक में बना था। अरावली इस एरा में था, इस पीरियड में था, इस इपॉक में था और इस एज में था। सर इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको ये समझ जाएगा कि भैया कौन सी चीज किस समय बनी है, अरावली ज्यादा पुराना है या हिमालय ज्यादा पुराना है, गोदा सतपुरा ज्यादा पुराना है या विंध्याचल ज्यादा पुराना है। ये जितने भी पहाड़ पूरे बने, अंदाजा लगा लो कौन ज्यादा पुराना है कौन कितना पुराना नहीं है। पहली बात तो ये कंपेयर कर पाओगे कौन सा पहाड़ ज्यादा पुराना है कौन सा पहाड़ नया है। सर यहाँ पर हिमालय पाए गए, सर यहाँ पे हिमालय पाए गए, हिमालय बहुत पुराने हैं सर, बहुत पुराने। तो फिर देखो यहाँ पे लैंडमास कैसा रहा होगा, यहाँ पे धरती कैसी रही होगी। सर यहाँ पे जो है कोई और पहाड़ पाएगा, ये थोड़ी नए हैं, ये नए हैं, चेक करो यहाँ पे धरती कैसी होगी। मतलब दोनों धरती के अंदर मिनरल्स का कंपोजिशन अलग हुआ, यहाँ पे यहाँ पे उस लेवल पे जाके पढ़े हम लोग माउंटेन्स उस लेवल पे जाके माउंटेन्स पढ़े हम लोग। चलिए ठीक है, समझ आप लोग बात। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है यार। विशाल सर की क्लास में मत जाओ यार, वॉच मिनट्स बढ़ाते हैं यार सर, वॉच मिनट्स वहाँ क्यों जाओ यार तुम लोग, तुम्हें नहीं पता यार वॉच मिनट्स बढ़ाते हैं। चलिए तो गाइस अभी करंट अफेयर्स में मिलते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में मिलते हैं और इसको पहले रिवाइज करना, कल ही से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। हाँ चलो आगे बढ़े, पॉलिटी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज, पॉलिटी को नहीं छोड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स,